राधे राधे दोस्तों। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यू आर द प्लेसिबो बुक, जो कि डॉक्टर जूड डिस्पेंजा ने लिखी है। आइए दोस्तों, एक कहानी और साझा करता हूँ आपके साथ। ग्रेजुएट छात्र फ्रेड मैसन, उम्र 26 साल, अपनी महिला मित्र से ब्रेकअप होने के बाद अवसाद का शिकार हो गया। अवसाद यानी कि डिप्रेशन। उसने एक नई एंटी डिप्रेशन दवा के क्लिनिकल परीक्षण का विज्ञापन देखा और अपना नाम लिखवाने की सोची। पिछले 4 साल से वह अवसाद का मरीज था। डॉक्टर ने एंटी डिप्रेशन दवा लिखकर दी, पर इससे अब उसे बहुत नींद आने लगी और शरीर सुन्न पड़ने लगा, तो मजबूरन दवा का प्रयोग बंद करना पड़ा। उसे लगा कि दवा बहुत तेज थी और अब उम्मीद थी कि नई दवा के दुष्प्रभाव कम पड़ेंगे। फिर परीक्षण के 1 महीने बाद उसने अपनी मित्र को कॉल करने की सोची। कॉल के दौरान दोनों के बीच कुछ बहस हुई और मैसन ने गुस्से में आकर क्लिनिकल परीक्षण वाली 29 गोलियां निगल ली। आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु ये कदम उठाते ही मन में पछतावा आ गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपने अपार्टमेंट की इमारत के गलियारे में भागते हुए मदद की पुकार करने लगा। तभी पड़ोसी की एक महिला ने उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसने तड़पते हुए पड़ोसन को बताया कि उसने गुस्से में भी गोलियां अधिक संख्या में खा ली हैं, लेकिन वह मरना नहीं चाहता। महिला ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इमरजेंसी में मैसन की सांस उखड़ी हुई थी। वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। जवान हल्की लड़खड़ा रही थी। मेडिकल टीम ने उसके कुछ टेस्ट किए और दवा का नाम पूछा, पर उसे याद नहीं था। उसने डॉक्टरों से कहा कि वह कोई एंटी डिप्रेशन दवा थी जो बाजार में उतारने से पहले प्रयोग के चरण में थी। उस दवा पर दवा का नाम नहीं लिखा था। ऐसे में डॉक्टरों के पास टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले कहने के लिए कुछ नहीं था। हालात संभले हुए थे और 4 घंटे बाद टेस्ट के नतीजे ठीक आए। कुछ देर बाद दवा के क्लिनिकल प्रयोग से जुड़े डॉक्टर भी आ गए। मैसन की खाली बोतल पर लगे कोड को देख शोधकर्ता ने रिकॉर्ड देखे और बताया कि मैसन को प्लेसिबो दिया जा रहा था। यानी कि दवा के अंदर दोस्तों कोई केमिकल नहीं था, सिर्फ प्लेसिबो यानी कि पानी प्लेसिबो दिया जा रहा था। वह जो दवा खा रहा था वह दवा ही नहीं थी। चमत्कारिक तौर पर मैसन को कुछ ही घंटों में आराम लग गया। वह ठीक हो गया। दरअसल वह नोसेबो का शिकार था। उसे लगा कि वह कोई तेज, बहुत तेज असरदार दवा खा रहा है, यानी उसके लिए वह सोच ही हानिकारक साबित हुई। यानी देखिए दोस्तों, सोच की शक्ति आप देख सकते हैं कि सोच से उसने अपने अंदर इस तरीके के केमिकल रिलीज किए होंगे कि उसकी तबीयत खराब होने लग गई। बाकी आपको पता है कि दवा के अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो क्या ये वाकई संभव है कि मैसन में ये लक्षण इसलिए सामने आए क्योंकि उसने यही सोचा था कि वह कोई हानिकारक दवा खा रहा है? क्या मैसन का मन उसके शरीर पर हावी हुआ? उसने उसकी सोच को सच कर दिखाया, ऐसे कि सब कुछ असली होने लगा। और यदि ये संभव था, तो क्या ये भी सच हो सकता है कि यदि हमारे विचार हमें मरीज बना सकते हैं, तो दोस्तों सेहतमंद भी बना सकते हैं।